नमस्कार। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि सर ज्योतिष हम कहां से सीखें, कैसे सीखें। और निसंदेह हर कोई चाहता है कि भाई मैं कुंडली पढ़ना सीखूं, मैं ये जानूं कि मेरा भविष्य क्या हो सकता है, क्या होगा मुझे, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को कहाँ किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी आयु कितनी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। सारी चीजें जो है बड़ी जानने की उत्सुकता होती है और निसंदेह इसकी वजह से हर कोई ज्योतिष सीखना चाहता है। ठीक है, वो प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता हो, वो ज्योतिष सीख करके जो है उसे अपना प्रोफेशन, उसे अपना पेशा नहीं बनाना चाहता हो, वो उसे धन अर्जन नहीं करना चाहता हो, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि भाई मुझे कहीं से पता चल जाए। कौन ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए जो ये नहीं जानना चाहता कि मुझे अपना भविष्य जो है वो पता चल जाए, मुझे अपना भविष्य जानना है। हर कोई व्यक्ति है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो ये कहे कि मुझे अपना भविष्य नहीं जानना। हर किसी के वो मुंह पे कह सकता है नहीं मुझे नहीं जानना अपना भविष्य, लेकिन मन में कहीं ना कहीं तो उत्सुकता होगी भविष्य जानने की। और निसंदेह ज्योतिष हमारे धर्म के द्वारा दिया गया, हमारे शास्त्रों के द्वारा दिया गया, हमारे पुरातन वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, बढ़ाया गया एक ऐसा वरदान है। गिफ्ट मैं कहूं, गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज होगी, तोहफा बड़ा बड़ा छोटा शब्द होगा। एक बहुत बड़ा वरदान है जिसकी मदद से, जिसकी वजह से जो है हम ज्योतिष जो हम भविष्य में झांक सकते हैं। तो भाई इसे सीखने की इच्छा भी जो है कई सारे लोगों के मन में होती है। तो मुझसे फिर पूछा भी जाता है कैसे ज्योतिष सीखें, कहाँ से सीखें, आप ही सिखा दीजिए। मुझे ये भी कहा जाता है। अब मैं तो ज्योतिष सिखाता ही हूँ, लेकिन मेरे बैचेस जो है बैच चलते हैं। अब वो क्या होता है ना, कई बार व्यस्तता की वजह से मैं उन बैच को कंडक्ट नहीं कर पाता हूँ। कई बार ये होता है कि एक साल में कुछ ही मैं बैच लेता हूँ और उसमें कुछ ही स्टूडेंट्स मैं सिलेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सिलेक्ट करता भी नहीं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल रूप मैं उन बैच को देता नहीं हूँ। तो जब भी होता है मैं सार्वजनिक तौर पर उसका ऐलान जरूर कर देता हूं, लेकिन फिर भी ज्योतिष सीखने का सही तरीका क्या है, तो मेरे पास ना आए उसके अलावा, मैं यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं पहले आपको ये बता दूं। तो मैं आपको अपने पास आने के लिए नहीं कहूंगा, मैं अपने से ज्योतिष सीखने के लिए आपको इस वीडियो में नहीं कहूंगा। उसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो किताबें। भाई किताबें हमारा सबसे बड़ा मित्र है। किताबें, हाँ, पुस्तक, ये हमारी सबसे बड़ी मित्र हैं। तो सीधी सी बात है कि कोई किताब देखी जाए और उनसे समझा जाए, उनसे पढ़ा जाए। और फिर किताबें तो ढेरों सारी अवेलेबल हैं। आप ज्योतिष नाम डालिए गूगल पर, ढेरों सारी आपको किताबें मिल जाएंगी। फिर कौन सी किताब पढ़ी जाए, देखिए ऑथेंटिक मैं 2 किताबों के आपको नाम बताता हूं। मैं तो कहूंगा ज्योतिष शास्त्र का ये आज के जमाने में ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? वृहद पाराशर होरा शास्त्र। वृहद पाराशर होरा शास्त्र वैदिक ज्योतिष के लिए बिल्कुल ग्रंथ है ये। और एक लघु पाराशरी, ये 2 किताबें बता रहा हूं मैं आपको। वृहद पाराशर होरा शास्त्र तो खैर बड़ी किताब है, छोटी किताब पढ़ना हो तो लघु पाराशरी जो है वो है। इन 2 किताबों को जो है आप पढ़िए। अच्छा, इनके ऑथर भी अलग अलग हैं, कहीं किसी ने लिखी है, कहीं किसी ने लिखी है। तो मैं ऑथर का नाम भी बता देता हूँ जिन्होंने लिखी है। मैं लेखक का नाम एक्चुअली बता देता हूँ, ऑथर नहीं कहना चाहिए, लेखक कहना चाहिए। तो मैं लेखक का नाम भी बता देता हूँ, पंडित डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र। हाँ, इनके द्वारा, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र, इनके द्वारा लिखी गई ये जो वृहद पाराशर होरा शास्त्र और लघु पाराशरी है वो जो है वो आप ले सकते हैं। इनके द्वारा एक्चुअली व्याख्यान उसका बहुत अच्छी तरह से किया गया है। देखिए टॉपिक तो एक होता है, जैसे मान के चले मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स का जो जनक है वो कोई और हो सकते हैं, लेकिन उसको व्याख्या हो सकता है मैं भी कर दूं अपना नाम दे करके, हो सकता है कोई और कर दे, कोई और भी कर दे। तो मैथमेटिक्स एक ही हो, लेकिन वो अलग अलग बुक्स अलग अलग नामों से चल जाती है ना।
और 2+2 तो उसमें भी 4 ही होगा, उसमें भी 4 ही होगा, लेकिन अलग अलग समझाने के तरीके हैं। यहाँ 2+2 4 क्यों होगा, वहां पर 2+2 4 क्यों और कैसे होगा, ये अलग अलग तरीकों से समझाया जाता है। तो तरीके कहीं ना कहीं स्टूडेंट के, छात्र के जो है वो मन में बैठ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। और वो जो है वो वहां पर डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र, अच्छा डॉक्टर मतलब इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, एमए पीएचडी है, तो इनके द्वारा जो है आप आज ले सकते हैं। ये आपको अमेजोन पे भी कहीं मिल जाएगी, आपको पर्सनली भी कहीं जा करके मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता, मैं कोई इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना कोई मैं किसी प्रकार का लिंक दूंगा आपको। आप जहां से जाना चाहें वहां से जा करके खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अमेजोन पे मुझे लगता है ये मिलेगी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इससे आगे की बात बताता हूं। कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे वकील हो, वो चाहे टीचर हो, वो चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, ज्योतिष हो, कोई भी प्रोफेशन हो, पढ़ाई तो खैर करना चाहिए, पढ़ाई तो खैर करना पड़ती है, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ाई के आगे जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाती ना, तब तक कुछ नहीं होता। मैंने किसी टीचर को जो है वो बीएड उसने कर लिया, बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन जो होता है ना हमारे यहाँ, टीचर बनने से पहले की एग्जाम होती है। आपने कुछ भी डिग्री ली हो, आप बीएड करना जरूरी, तभी आप एक टीचर जो है के पद पर नामांकित हो सकते हैं। आपने उन्हें पढ़ा दिया, भाई ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, किताबों में आपने ज्ञान दे दिया, लेकिन जब एक्चुअल में वो क्लास में जाते हैं, जब एक्चुअल में कोई क्लास में जाता है, जब कोई एक विद्यार्थी बड़ा शातिर होता है, बड़ा शैतान होता है, कोई एक विद्यार्थी बड़ा सीधा सा होता है, कोई बहुत स्लो होता है, कोई एक बहुत ज्यादा तेज होता है, कोई बहुत बदमाश होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई शार्प माइंड होता है, तो उनके आधार पर अलग अलग कैसे करना है, मुझे इस शिक्षा को किस प्रकार से अप्लाई करना है इस सिचुएशन में, ये समझ में आता है। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस। कई बार ये होता है कि जो किताबी शिक्षा होती है आपने पढ़ तो लिया, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि वो किताबी शिक्षा भी जो है घड़ी की तरह रह जाती है, और आपको सिचुएशन पे कुछ अलग ही निर्णय लेने पड़ जाते हैं। ये हर किसी के साथ, ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये वकील भी ऐसा कर सकता है, ये डॉक्टर भी ऐसा कर सकता है। डॉक्टर ने हो सकता है पढ़ा हो कि किसी प्रकार से, इस प्रकार से जो है पेट में इंफेक्शन हो जाता है या ऐसा हो जाता है, लेकिन उसकी वजह, उनके पास जब प्रैक्टिकल केस आया तो वजह कुछ और ही निकल गई, 2 3 4 वजह एक साथ निकल गई, और किताब में तो एक वजह पड़ी थी। तो किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, डिग्री हासिल करना बहुत जरूरी है, निसंदेह जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा है वो, लेकिन उसके बाद में जब कोई भी प्रोफेशनल जब तक प्रैक्टिस नहीं करता है, जब तक उसका ज्ञानार्जन नहीं करता है, जब तक कई सारे पत्रिकाएं नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहा हूं, जब तक वो कई सारी पत्रिकाएं नहीं देख लेता है, तब तक समझ में नहीं आता है। तो चाहे आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहें या ना भी बनना चाहें, चाहे आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो है हमारे घर परिवार की पत्रिका देखना चाहते हैं, ज्यादा नहीं किसी की, हमको इससे धन का कोई मतलब नहीं, और कोई आ गए या तो केवल एक शौक के तौर पर जो है पत्रिका देख ली, या फिर आप चाहे खुद प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी सारी पत्रिकाएं आप देखेंगे, जितने सारे क्वेश्चंस आप सुनेंगे, जितने सारे आंसर्स आप देने की कोशिश करेंगे, और जब उन आंसर्स को आप दे देंगे, उसके बाद में जब आप पूछेंगे भैया मैंने कहा था 1 महीना पहले ऐसा हो जाएगा, हुआ क्या, या वो व्यक्ति आपके पास आएंगे, भैया बहुत अच्छा आपने प्रेडिक्शन किया, ऐसा हो गया, या अरे यार आपका प्रेडिक्शन तो बिल्कुल खराब था, तब आपको समझ में आएगा। आपको ये कहा जाएगा खराब था, प्रेडिक्शन आपका सही नहीं हुआ। कई बार ये भी कहा जाएगा, भाई डॉक्टर को भी कहा जाता ना आपकी सर्जरी फेल हो गई, या आपने 7 दिन बाद बुलाया था, 7 दिन में तो कोई फायदा नहीं हुआ, आप बताइए क्या करना है। या कई सारे वकील भी जो है केस हारते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजर के साथ भी शुरू शुरू में ये चीजें होती हैं। तो आप सभी को क्या चाहिए, आप सभी को ये चाहिए कि पहले तो पढ़ लीजिए। अच्छा एक और बात, यदि मैं बेच नहीं भी लेता हूं, कई सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि आप बेच कब लेंगे, आपसे हमको पढ़ाई करना है। व्यस्तता के चलते यदि मैं बेच नहीं भी लेता हूं, तो मेरे ऐसे ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें देख करके आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। बिल्कुल, आप चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, आप जो है यूट्यूब चैनल वीएस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल वीएस एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, ये नाम है प्लेलिस्ट का,
उस प्लेलिस्ट पे जाकर के शुरू से लेकर आखिरी तक के सारे वीडियोस लगातार देख लीजिए। यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर ना बने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो बन जाएंगे, एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको जो है वो प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी पत्रिकाएं देखनी पड़ेंगी। शुरू में यदि आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं तो शुरू में दूसरों से पत्रिका आपको मांगनी पड़ेंगी। और आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं तो निसंदेह फिर आपको धीरे धीरे आपका काम जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपको जो है वो आप 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, नियरली 4 से 5 साल जो है एक एस्ट्रोलॉजर को सेटल होने में लगता है। 4 से एस्ट्रोलॉजर क्या, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, इन्हें सेटल होने में, मेंटली सेटल होने में, चीज़ों को समझने में कि कहाँ क्या कैसा किस प्रकार की स्थिति आ सकती है और मुझे किस प्रकार के जो है वो जवाब देने हैं या किस प्रकार से इलाज करना है, किस प्रकार से उपाय देना है, ये करीब करीब 4 से 5 साल तो जो है 5 साल तो जो है वो लग जाता है। उसके बाद से सही से जर्नी जो है वो शुरू होती है। तो भाई अपना समय खपाना पड़ता है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर ऐसे नहीं बनेंगे केवल किताब पढ़ लिया आपने और पढ़ के देख लिया, समझ लिया। कई बार आपको लगेगा कि यार किताब में तो लिखा था कि शुक्र यहाँ बैठे तो ऐसा होगा और इसके साथ तो हो ही नहीं रहा। यार किताब में तो लिखा हुआ था कि जो है वृषभ लगन की कुंडली है, शुक्र महाराज लगने पर बैठेंगे, शुक्र महाराज की दशा चल पड़ेगी तो जातक जो है वो गोल्डन पीरियड हासिल कर लेगा। मेरे पास ही कुंडली आई है, इसमें तो जो है वो बड़ा विपरीत चीजें दिख रही हैं। तो यहां पर फिर और लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। हो सकता है इस व्यक्ति की शादी हुई, शादी कुंडली मिलान करके नहीं हुई, कहीं भकुट दोष या नाड़ी दोष का निर्माण हो रहा होगा। हो सकता है इस व्यक्ति की कुंडली में कैमद्रुम दोष का निर्माण हो रहा होगा, किसी और दोष की वजह से। हो सकता है शुक्र महाराज का डिग्री 0 होगा। तो और बहुत सारी चीजें जो किताब में एक बात लिख दी, उसे हमने पढ़ लिया और उसी को अप्लाई कर दिया सक्सेस नहीं होने वाला। बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। पर डॉक्टर गौरव गीता ने तो कहा था कि शुक्र लगन पर बैठेंगे, वृषभ लगन की कुंडली होगी, बहुत अच्छा फल देंगे। अभी इसको तो अच्छे फल मिल ही नहीं रहे। भाई हो सकता है ना दूसरे भी दोष हो उसकी कुंडली में, कैमद्रुम दोष हो, जैसे मैंने बताया ना आपको कि विवाह के पश्चात किसी की उन्नति होती है, किसी की अवनति होती है। भाई डॉक्टर गौरव गीता ने कहा था कि भाई 6ठे स्थान पे कोई ग्रह बैठेंगे वो अपने खराब फल देंगे, उसकी महादशा चलेगी। इस व्यक्ति के 6ठे स्थान पर ग्रह बैठे हुए और इसको तो बहुत अच्छे फल देखने को मिल रहे हैं। अभी 3 साल पहले उस व्यक्ति की शादी हुई, अच्छा शादी के बाद भाग्योदय के योग थे, इस वजह से ऐसा हुआ, या संतान के बाद भाग्योदय के योग थे, इस वजह से ऐसा हुआ। तो बहुत सारी दूसरी चीजों को लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। और ये कब लगा पाएंगे? ये तभी लगा पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने कहा ना 4 से 5 साल लगता है। हो सकता है आपको ये लगे बाप रे 4 से 5 साल कहां पर है, लेकिन कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो भाई यही सच्चाई है, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी जीवन में। किसी बात का, किसी चीज का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मैं सच कहूं आपसे, किसी बात का, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। समय लगाना पड़ेगा, समय खपाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी। एक कुंडली देखी, 2 कुंडली देखी, 10 कुंडली देखी, 1000 कुंडली देखी, 2000 कुंडली देखी, उसके बाद में जाकर के आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसा कुछ होता है। कई बार आपने कुछ पढ़ा और कुछ अलग ही निकल गया, फिर आपने देखना है कि ऐसा अलग क्यों निकल गया, अच्छा ये वजह इसकी रही होगी। तो बहुत सारी चीजें, ये बात हो गई। अगली बात मैं एक और बात कहूं, गुरु बिना गति नहीं। गुरु बिना गति नहीं। गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। किसी को गुरु जरूर बनाइए, किसी से सीखिए जरूर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझसे बार बार ये प्रश्न किया जाता, तो मैंने कहा मैं वीडियो के बना करके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मुझे लगता है, और ये मेरा डिस्कशन था आपके साथ, ये मुझे आपको अपने मन की बात आपसे शेयर करनी थी और उसी वे में मैंने शेयर किया। आज का कोई एजुकेशनल ये वीडियो नहीं था, ये केवल एक शेयरिंग वीडियो था। बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने इस वीडियो को देखा और अभी तक आप देख रहे हैं तो निसंदेह आपको पसंद आया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार।